हे वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूनिवर्सल हीलिंग वर्कशॉप के 5th डे पे मैं रचना मांकड़ आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपने इतने दिन अपना कीमती समय दिया, यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड किया और मुझे कुछ नॉलेज शेयर करने का मौका दिया। उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आई होप आपने इन 5 दिनों में कुछ ना कुछ ऐसा जाना होगा जो आपको नहीं पता था। वो हेल्पफुल होगा आपको आगे चल के। सो हमने 5 दिनों में 4 दिनों में जो समझा वो था यूनिवर्सल एनर्जी, वो हमारे हेल्थ वेल्थ को कैसे इम्पेक्ट करता है। और हमारे 4 चक्रास के बारे में हमने समझा। वो थे हमारे रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्र और हार्ट चक्र। जो थे इसमें से जो 3 थे हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। वो थे हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए चक्र। फिर हमने देखा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र वो चक्र है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, और ऊपर के जो 3 चक्र है जो हम आज समझेंगे, हमारे थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, जो स्पिरिचुअल एनर्जीज को बिलोंग करते हैं, उन दोनों के ब्रिज की तरह काम करता है हमारा हार्ट चक्र। सो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम आज बढ़ेंगे। हम समझेंगे आज सबसे पहले थ्रोट चक्र के बारे में। थ्रोट चक्र क्या है? थ्रोट चक्र जो है हमारा, यहाँ पे जो ये पॉइंट रहता है गड्ढे जैसा, वो वहां पे स्थित रहता है, उसका प्लेसमेंट वहां पे है। और वो दर्शाता है स्पेस एलिमेंट को। और उसका कलर होता है ब्लू, आसमानी कलर। आसमानी कलर को वो इंडिकेट करता है। वो एक एनर्जी सेंटर है, एनर्जी सेंटर फॉर कम्युनिकेशन, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन और ऑनेस्टी। ये इन सब चीजों को दर्शाता है। आप जब कम्युनिकेशन में जब प्रॉब्लम रहता है, आपको जब फियर रहता है स्पीकिंग में, तो समझ लो आपका थ्रोट चक्र जो है वो इम्बैलेंस्ड है। सो आपके इम्बैलेंस, थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है। उसके सिम्टम्स क्या है जो हमने सब चक्र के बारे में समझा? जो इमोशनल लेवल पे है, इंटरनल लेवल पे है, तो वो होता है आपका फियर ऑफ स्पीकिंग। आपको बोलते समय मतलब घबराहट होती है, आप इजीली आउटस्पोकन नहीं बन सकते हो। आप अपने एक्सप्रेशंस को आप अपने एक्सप्रेशंस को, आपको इमोशंस को आप जाहिर नहीं कर पाते हो। आपको कई बार लगता है कि आप अनहर्ड हो, आपकी बात कोई सुनता ही नहीं है। आप बोलते हो लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, किसी को पड़ी ही नहीं है कि आप क्या कह रहे हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आपको सोशली, जब आप गैदरिंग में जाते हो और एंजाइटी फील होती है, आप किसी के साथ अटैच नहीं कर पाते हो, किसी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, उसे सोशल एंजाइटी कहते हैं। जब वो फील करते हो, या फिर आपका सप्रेस्ड क्रिएटिविटी, व्हेन यू आर फीलिंग सप्रेस्ड क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी है लेकिन वो आप सप्रेस करके रखते हो, आप वो जाहिर नहीं करते हो। जब आपको लगता है आप बिना वजह का पटर 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 चलता ही रहता है, कुछ उसका मीनिंग नहीं है, लेकिन आप कुछ हद से ज्यादा बोलते रहते हो, तो वो भी एक तरीके का थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होने का साइन है। फिर आप कुछ लोग ज्यादा हार्श होते हैं, जब बात करते हैं तो थोड़े हार्श ज्यादा रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको गॉसिपिंग में ज्यादा मजा आता है। वो कुछ इंटरेस्टिंग बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन गॉसिपिंग में इंटरेस्ट, उनको गॉसिपिंग में ज्यादा रहता है नॉलेजेबल चीजों की जगह। जब उनका लिसनिंग पावर कम होता है, जब कोई बात करता है तो जो ज्यादा टॉकेटिव होते हैं वो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो बोल रहा हूं वही सुनो, सामने वाला क्या बोल रहा है, लिसनिंग पावर जिसमें कम होता है। या फिर जो इम्पल्सिव होते हैं। ये सारे थे हमारे थ्रोट चक्र इम्बैलेंस होने के सिम्टम्स। थ्रोट चक्र जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे नेक को, हमारे थ्रोट को, फिर हमारे जॉ होता है, हमारे कान, हमारे थायराइड ग्लैंड को, हमारे वोकल कॉर्ड्स को, और हमारे इसोफेगस, यानी हमारी जो अन्न नली होती है जिससे हम खाना अंदर जाता है, वो सब बॉडी पार्ट्स को वो इफेक्ट करता है। और ये जो इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पार्ट्स को, हमारे इमोशंस को, उसके वजह से आप कौन से हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं? सबसे पहले है थायराइड का प्रॉब्लम, थायराइड इम्बैलेंस होना। थ्रोट के इश्यू रहते हैं, जिनको ज्यादातर थ्रोट इन्फेक्शंस होते रहते हैं, या फिर टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम होता है, या फिर हियरिंग प्रॉब्लम्स होता है, जिनको कान का प्रॉब्लम रहता है हर दम।
कुछ ना कुछ कान का प्रॉब्लम चलता रहता है, तो उनको चेक करना चाहिए, उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है। अभी थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो क्या कर सकते हैं? थ्रोट चक्र इम्बैलेंस है तो उसके लिए हम डेली मेडिटेशन जरूरी है। हमें फोकस करना है थ्रोट चक्र पे और डेली मेडिटेट करना है। और ट्राई कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सच बोलें, क्योंकि जब आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है तो आप सच नहीं बोल पाते हो, कॉज ऑफ वन और अदर फियर। आप जल्दी से मतलब सच नहीं बोल पाते हो। तो सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि आप सच बोलना स्टार्ट कर दो। आप अफर्मेशंस कर सकते हो लाइक आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली एंड क्लियरली, क्योंकि एक्सप्रेशन का ही प्रॉब्लम है। जिस चीज के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम लगता है उसके रिलेटेड आप अफर्मेशंस दे सकते हो, जैसे कि माई वॉइस मैटर्स। आपको लगता है कि आप जब अनहर्ड फील करते हो, लगता है कोई मेरी बात नहीं सुनता है, दैट टाइम यू कैन चेंट अफर्मेशन लाइक माई वॉइस मैटर्स। मैं जो बोलती हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो मैटर करता है और लोग उसको सुनते हैं। फिर आता है आई स्पीक माई ट्रूथ विथ लव। जब आपको ट्रूथ बोलने में दिक्कत होती है तो यू कैन चेंट दिस अफर्मेशन। और एक अफर्मेशन है आई कैन कम्युनिक आई कैन नहीं आएगा, आई कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। जब आपको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चेंट करोगे आई कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। और जब लिसनिंग प्रॉब्लम है तो आप चेंट कर सकते हो आई लिसन डीपली टू अदर्स एंड माई सेल्फ। मैं खुद की बात भी डीपली सुनती हूँ, समझती हूँ, और मैं कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट कर सकती हूँ। ये था। दूसरा आप कर सकते हो क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो। क्रिस्टल्स जैसे ब्लूलेस एगेट है, फिर सॉलिडाइट है, लेपिस ल्यूजली है, टर्कॉइज है। ये सारे क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो। उसके कुछ क्रिस्टल्स के तो पेंडेंट्स भी आते हैं, तो वो ब्रेसलेट के मतलब सॉरी वो क्रिस्टल के पेंडेंट आप भी पहन सकते हो चेन में डाल के, या फिर ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, या टम्बल स्टोन मेडिटेशन के लिए यूज कर सकते हो। आइदर वे आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो। फिर और एक आइडिया है कि आप कर सकते हो, आप फूड में आप इंक्लूड कर सकते हो ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, हर्बल मेगा टी। चल रहा था। हर्बल टी आप हाँ, यूज कर सकते हो। नहीं, अभी तो जुड़ा है आगे। आप हर्बल टी यूज कर सकते हो, या फिर आप ले सकते हो हनी। आप हनी यूज कर सकते हो, हनी यूज कर सकते हो। फिर कोकोनट वाटर है। ये सारी चीजें आप अपने रेगुलर फूड में ऐड करोगे तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। दूसरा है कि आप योग आसन जो कर सकते हैं, योग आसन में कौन से कर सकते हैं आप? सर्वांगासन, जो शोल्डर स्ट्रेंथ जिसे बोलते हैं, सर्वांगासन कर सकते हो। आप प्लाव पोज यानी हलासन कर सकते हो। फिश पोज यानी मत्स्यासन कर सकते हो। फिर लायन ब्रीथ जिसे कहते हैं, जिसे सिंहासन प्राणायाम कहते हैं, जिसमें पूरा जॉ ओपन करके करके जो उसका अलग तरीका है, टेक्निक है, उस तरीके से आप सिंहासन प्राणायाम भी कर सकते हो। और नेक का स्ट्रेचिंग कर सकते हो, लाइक पूरा जो रोटेशन वगैरह करते हैं साइड टू साइड, ऊपर नीचे, वो वाला रोटेशन भी आप कर सकते हो। सो ये सारे टेक्निक्स थे आपके थ्रोट चक्र को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा आप जो सीड मंत्र है उसका, थ्रोट चक्र का सीड मंत्र है हम, ह म हम, उसे चैंट कर सकते हो, तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। अब हम बात करेंगे हमारे थर्ड आई चक्र के बारे में। हमारा थर्ड आई चक्र वो कहाँ पे लोकेटेड है? हमारा थर्ड आई चक्र लोकेटेड है हमारी दोनों आईब्रोज के बीच में, जहां पे लेडीज ज्यादातर बिंदी लगाते हैं। थर्ड आई चक्र हमारा काफी इम्पोर्टेंट चक्र माना गया है, क्योंकि थर्ड आई चक्र से आप काफी कुछ मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट हो पाते हो। वो माना गया है कि वो सेंटर है, थर्ड आई चक्र जो है वो सेंटर है फॉर इंट्यूशन, आपका इंसाइट का, आपका इनर विजन का। वो जो आपका थर्ड आई चक्र जो है वो इंडिकेट करता है इंडिगो कलर, बैंगनी कलर जिसे बोलते हैं, वो कलर दर्शाता है थर्ड आई चक्र।
जब आपका थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होता है ना, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है किसी भी चीज में। आप क्लैरिटी नहीं ले पाते हो। ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो आपका ओवर थिंकिंग बढ़ जाता है। आपके ट्रस्टिंग इश्यूज हो जाते हैं। ट्रस्ट करने का मतलब आपका ट्रस्ट इश्यूज बन जाते हैं। आप किसी के ऊपर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। आप ऑलवेज कंफ्यूज्ड रहते हो। कंफ्यूजन रहता है किसी ना किसी चीज में। विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम रहता है। आप किसी भी चीज को विजुअलाइज करने का प्रयत्न करोगे, तो आप फोकस ही नहीं कर पाओगे। दूसरा है, आप मेंटली स्टक फील करोगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप मेंटली स्टक फील करोगे। फिर जो बोलते हैं ना, डे ड्रीमिंग जैसा रहता है। दिन में बैठे बैठे ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर ख्वाब आप देखो, ऐसा नहीं है ख्वाब नहीं देखने चाहिए, लेकिन ख्वाब वो देखो जो आप कंप्लीट कर पाओगे। आप उसके लिए वर्क कर रहे हो। बैठे बैठे आप देखोगे कि मैंने दुबई में बंगला खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, तो आपके पास फंड ही नहीं आएगा, तो आप बंगला नहीं खरीद पाओगे। सो ये होता है बैड ड्रीमिंग, सॉरी डे ड्रीमिंग। फिर होता है इल्यूजन। काफी इल्यूजन्स होते रहते हैं। अनरियलिस्टिक थिंकिंग रहता है आपका। यहां से वो आ गया, वहां से वो आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सो जो अनरियलिस्टिक है, वो आप इल्यूजन से क्रिएट कर लेते हो। दूसरा है, काफी लोगों को हेडेक कंटिन्यू रहता है, और प्रेशर लगता है जैसे यहाँ पे बीच में है, दोनों आईब्रोज के बीच में हेडेक कंटिन्यूअस रहता है, जकड़ा हुआ है सिर आपका, ऐसा लगता है। तो वो भी आपका थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होने की वजह से हो सकता है। अभी थर्ड आई चक्र का जो प्लेसमेंट है, उसी के एसोसिएट कर सकते हैं हम कि कौन से हमारे ऑर्गन्स को, बॉडी पार्ट्स को वो इफेक्ट करता है। वो इफेक्ट करता है हमारे पीनियल ग्लैंड को, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, हमारी आंखों को, हमारे कानों को, और हमारे नाक को। वो हमारे नाक को भी इफेक्ट करता है। उसकी वजह से क्या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं? एंजाइटी। ज्यादातर लोगों में थर्ड आई चक्र जब ब्लॉक्ड है, बैलेंस इम्बैलेंस्ड है, तो वो एंजाइटी फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती है, तो उनको मेंटल फॉग जैसा फील होता है। फिर उनको इंसोम्निया कहते हैं, जिसे नींद की मतलब नींद नहीं आना, नींद की बीमारी जिसे कहते हैं। या फिर माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है, जो एक तरीके का हेडेक ही है, और आंखों का प्रॉब्लम होता है। ये सारे प्रॉब्लम्स देखे गए हैं कि थर्ड आई चक्र इम्बैलेंस होने से हो सकते हैं। फिर थर्ड आई चक्र इतना इंपॉर्टेंट है हमारा कि वो हम जब डीप मेडिटेशन में जाएंगे, डीप मेडिटेशन करेंगे, तो उसमें हमें हेल्पफुल हो सकता है वो। और दूसरा है कि हम अफर्मेशंस कर सकते हैं, लाइक अफर्मेशंस लाइक आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। जब आपका इंट्यूशन वीक है, तो आप यूनिवर्स से कनेक्ट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, और जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो आपका मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप क्लैरिटी नहीं है आपके पास, तो मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम होता है। यू कैन चैंट आई सी क्लियरली एंड थिंक क्लियरली। जब आपका विजन क्लियर होगा, आपका जब थॉट्स क्लियर होंगे, तो ही आप आगे बढ़ पाओगे इन एनी फील्ड। आपको कहीं पे भी आगे बढ़ना है, तो आपका विजन हमेशा क्लियर होना चाहिए। आप कह सकते हो माई इनर इनर विजडम, इनर वॉइस गाइड्स मी। आपका अंदर अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा मुझे सही राह दिखाता है। या फिर आप कह सकते हो आई एम कनेक्टेड विथ माई हायर सेल्फ। मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूं। माई माइंड इज काम, फोकस्ड एंड ओपन। जब आपका दिमाग शांत होगा, ओपन होगा कुछ रिसीव करने के लिए, और फोकस्ड होगा, तो आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हो विथ योर इंट्यूशंस। आप अफर्मेशंस के अलावा आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट है इसमें एमेथिस्ट। एमेथिस्ट करके जो क्रिस्टल है, लेपिस ल्यूजली, फ्लोराइट और लेब्रेडोराइट, ये सारे जो है क्रिस्टल्स, ये भी आप यूज कर सकते हो। इसमें एमेथिस्ट करके जो क्रिस्टल है, उसका छोटा सा पिरामिड आता है।
आपको जब भी लगे आप मेडिटेशन करना है, सो यू कैन टेक दैट क्रिस्टल, उसका पिरामिड ले लो, प्लेस इट ओवर हियर बिटवीन टू आईब्रोज एंड गो टू स्लीप. इट विल हेल्प योर थर्ड आई चक्र टू गेट बैलेंस्ड. ये हुआ क्रिस्टल्स के बारे में. फिर आप फूड में भी कुछ आइटम्स इंक्लूड कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था ब्लूबेरीज एंड ब्लैकबेरीज, वो हमारे स्पिरिचुअल चक्रस के लिए वो हेल्पफुल रहते हैं. फिर होता है पर्पल कैबेज जो आता है. फिर नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, डार्क चॉकलेट्स है, वो तो सबको पसंद होता है, डार्क चॉकलेट्स भी आप खा सकते हो. और हर्बल टी. हर्बल टी भी इसमें यूजफुल है आपको. हर्बल टी यानी मतलब ये जरूरी नहीं कि ग्रीन टी जो पैकेट्स मिलते हैं, आप हर्बल टी अलग तरीके से भी बना सकते हो. लाइक जिंजर, तुलसी, ये सब मिक्स करके भी आप बना सकते हो घर पे अलग अलग तरीके से. काफी सारे रेसिपीज आते रहते हैं इसके. सो आप ये भी कर सकते हो. फिर आप जो आसन्स कर सकते हो, आसन्स में है एक बालकासन है, बालकासन जिसे चाइल्ड पोज भी कहते हैं. फिर पश्चिमोत्तानासन, जिसे हम फॉरवर्ड बेंड कहते हैं. फिर होता है डॉल्फिन पोज, लोटस पोज. लोटस पोज जो है पद्मासन, जिसमें बैठ के हम मेडिटेशन कर सकते हैं. जिसको प्रैक्टिस है वो ज्यादा टाइम बैठ के कर सकता है. अगर ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हो पद्मासन में, तो आप अर्ध पद्मासन भी यूज कर सकते हो इसमें. उसमें आप लॉन्ग टाइम के लिए आराम से बैठ सकते हो और मेडिटेट कर सकते हो. और दूसरा है एक डाउनवर्ड डॉग है, डाउनवर्ड डॉग पोज है, जिसे हम अधोमुख स्वानासन कहते हैं. इनमें से कोई आसन भी आप यूज करके अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस करने का ट्राई कर सकते हैं. जब आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस होने लगता है, तो आपको इंट्यूशन आपका स्ट्रांग हो जाता है. आपका डिसीजंस में जो क्लैरिटी है ना, वो मिलने लगती है. आप क्लियरली डिसीजंस ले सकते हो क्योंकि आपका फोकस बढ़ गया है. आप मानसिक तौर से शांति फील करते हो, काम, पीस, वो आप आपके अंदर महसूस कर पाते हो. आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो पाते हो यूनिवर्स से. जब स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो पाते हो, क्यों? क्योंकि आप कामनेस फील कर सकते हो, आप फोकस्ड हो. फिर आपका विजुअलाइजेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाता है. और आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब अलग लेवल पे चला जाता है. तो वो आपको डिसीजंस, आगे जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं उसमें हेल्पफुल रहता है. इसके लिए जो सीड मंत्र है जो हम चैंट कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान, वो है ओम. ओ एम, ओम. जो ओम करके जो हम मेडिटेशन करते हैं, वो उसका बीज मंत्र है फॉर थर्ड आई चक्र का. अभी थर्ड आई चक्र में मैंने जैसे बताया कि आप डीप मेडिटेशन कर सकते हो, डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, या फिर त्राटक कर सकते हो. अभी जब आप त्राटक करोगे, त्राटक की साधना, उसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए. प्रैक्टिस जरूरी है आपको. विदाउट प्रैक्टिस वो प्रॉब्लम होता है. सो गो स्लोली, स्टेप वाइज जाइए, वो आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा. अब मैं बताना चाहूंगी, जब हम मतलब करते हैं मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन तब हो पाता है जब आपके चक्रास बैलेंस होना स्टार्ट हो गए हैं. ये समझिए फ्रेंड्स, कि अगर आपका चक्रास बैलेंस नहीं है, तो आप फोकस नहीं रह पाओगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको. तो आप डीप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकते हो, और विचारों का आवागमन चालू ही रहता है. तो उसके लिए आपको कुछ स्पिरिचुअली कनेक्शन बनाना पड़ता है. अपने चक्रास को बैलेंस करना पड़ता है, चक्रास को हील करना पड़ता है. मैंने जो ये सब चीजें बताई, मैंने बताया जैसे आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो, फूड यूज कर सकते हो, अफर्मेशंस यूज कर सकते हो. बट इन सब के साथ अगर आप इंटरनल अपने थॉट्स पे, अपने इंटरनल वाइब्रेशंस पे वर्क नहीं करोगे, तो ये होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हम करते हैं, हम लोग जो प्रैक्टिशनर्स है, जो हम यूनिवर्सल एनर्जी हीलिंग करते हैं, लाइक हम रेकी हीलिंग्स करते हैं. मैंने आपको बताया था व्हाट इज रेकी हीलिंग. तो हम जो रेकी हीलिंग्स करते हैं, उससे हमें डायरेक्टली चक्रस को बैलेंस करने में हेल्प मिलती है. और वो लगातार प्रोसेस में चलता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या करना है. जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया था ऑन द फर्स्ट डे, मैंने बताया था कि मैं जैसे स्पिरिचुअली वर्ल्ड में एंटर हुई,
इस अकल्ट में एंटर हुई तो मुझे पता चलता है मुझे कहाँ पे वर्क करना है अपने। तो इसी तरीके से जब आपको नॉलेज मिलेगा तो आपको पता चलेगा आपका कौन सा चक्र इम्बैलेंस है, कौन सा चक्र ओवर एक्टिव है, अंडर एक्टिव है, और आपको कैसे वर्क करना है उसके ऊपर। तो उसके लिए मैं एक ऑफर लेके आई हूँ आज। हम रेकी हीलिंग, मैं मास्टर टीचर हूँ रेकी की, मैं सिखाती हूँ रेकी हीलिंग। अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है तो मैं बताना चाहूंगी रेकी हीलिंग के बारे में। रेकी में टोटल 5 लेवल्स होते हैं। इनिशियली आप रेकी लेवल 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। रेकी लेवल 1 और 2। रेकी लेवल 1 जो है, 1 मिनट, लेट मी शेयर वन थिंग। ये जो रेकी लेवल 1 है उसमें हम देखेंगे, रेकी लेवल 1 में आप सीख सकते हो सेल्फ हीलिंग। आपका चक्रा के ऊपर और डिटेल में सीखने को मिलेगा। चक्रा मेडिटेशन कैसे करना है प्रॉपर टेक्निक के साथ, वो आपको मिलेगा जानने को। हाउ टू मेक अफर्मेशंस। आप अफर्मेशंस तो बना लोगे लेकिन वो अफर्मेशंस प्रॉपर होने चाहिए, टू दी पॉइंट होने चाहिए। कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, कौन से वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, वो सब जानने को मिलेगा। और चक्र बैलेंसिंग, चक्र को बैलेंस कैसे करना है वो आपको पता चलेगा। उसका अलग टेक्निक है। हम जो इसमें कर रहे हैं वो सिर्फ हाइलाइट्स है, डिटेल्स में नहीं है। ये पूरा हमने जो आज किया है वो अभी ये जो रेकी लेवल 1 है, लेकिन उसमें ये रहेगा कि आप सिर्फ खुद को हील कर सकते हो। इसमें आपको पावरफुल सिंबल्स नहीं मिलेंगे। हाँ, मैं एक अपने तरफ से एक सिंबल आपको सिखा सकती हूँ, अट्यून कर सकती हूँ। रेकी जब हम सीखते हैं हम दीक्षा देते हैं। रेकी आपको दीक्षा के साथ ही दी जा सकती है। जब दीक्षा मिलती है तभी आप, अगर आपको रेकी सिंबल्स पता है और आपने दीक्षा नहीं ली हुई है तो वो रेकी सिंबल्स वर्क नहीं करते हैं। तो रेकी सिंबल्स को यूज करने के लिए दीक्षा जरूरी है। रेकी लेवल 1 का मैं बताऊंगी। अगर आप रेकी लेवल 1 करने जाओगे मार्केट में उसका प्राइस चल रहा है 6,000। अगर आप आज बुक करवाते हो मिडनाइट तक तो विल गो इट फॉर 4,000 ओनली। ठीक है। मैं बताऊंगी रेकी लेवल 2 के बारे में। रेकी लेवल 2 में आप देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा क्रिस्टल मेडिटेशन, क्रिस्टल हीलिंग, डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग और उसके साथ आपको सीखने को मिलेगा कि आप दूसरों को कैसे रेकी दे सकते हो। डिस्टेंस हीलिंग हो गया, मानी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपको जो पहले 2 दिन मैंने आपको हीलिंग दिया था दैट वाज डिस्टेंस हीलिंग। आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हो। रेकी लेवल 1 में आप सिर्फ और सिर्फ खुद को हील कर सकते हो। इसमें आपको मिलेंगे पावरफुल सिंबल्स जो रेकी सिंबल्स है, जिसे यूज करके आप अपने मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बॉडी को हील कर सकते हो। फिर उसमें आता है हीलिंग के अलग अलग टेक्निक्स है। कैंडल हीलिंग है, वो आएगा। ऑरा क्लिंजिंग, हमारे जो आसपास, एवरी इंडिविजुअल के आसपास जो ऑरा रहता है वो नेगेटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस सब इकट्ठा करता है, उसको हमें क्लीन करना पड़ता है। तो ही स्पिरिचुअल एनर्जी जो है, यूनिवर्सल एनर्जी है, हम हमारे तक पहुंच पाती है। ऑरा क्लिंजिंग है। ग्रेटिट्यूड, हाउ टू पे ग्रेटिट्यूड एवरी डे, वूम टू पे ग्रेटिट्यूड, वो सीखेंगे। रिलेशनशिप हीलिंग, किसी का रिलेशनशिप भी हम हील कर सकते हैं। ऐसा नहीं है रेकी हीलिंग में हम सिर्फ किसी का फिजिकल कोई प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है वही हील कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप भी हील करते हैं। हमारे कम्युनिटी में काफी लोगों ने तो मानो लैपटॉप, मोबाइल, आटा चक्की सबको हील किया है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है। फिर आता है रेकी वाटर कैसे बनाना है। जो हमने रेकी थेरेपी किया था दैट वाज सिंपल थेरेपी। रेकी वाटर अलग है, वो मोर पावरफुल है, बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। फिर रेकी के पॉइंट्स है, किस चीज के लिए, आपके फिजिकल प्रॉब्लम में किस चीज के लिए कहाँ पे कौन से पॉइंट पे आपको रेकी देना है वो सिखाया जाएगा। एंसेस्टर्स हीलिंग है। एंसेस्टर्स हीलिंग मतलब हम, हमारे जो पूर्वज है, हमारे एंसेस्टर्स है, वो हमसे खफा है तो हम उनको भी हीलिंग पहुंचा सकते हैं ताकि हमें उनका ब्लेसिंग मिलता रहे।
मैंने बताया जैसे रेकी फॉर सेल्फ एंड अदर्स। और हमारे जो 5 तत्व है हमारे बॉडी के अंदर, उनको भी कैसे हम हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ये सीख सकते हैं। सो इट्स लॉट्स, बहुत सारा मतलब अब सीखने को मिलता है रेकी लेवल 2 में। रेकी लेवल 2 का जो प्राइस है वो है, तो मार्केट में 9,000 है। अगर आप इसमें आज करोगे तो इट विल कॉस्ट 6,000। ज्यादातर लोग, हम लोग तो ऐसा ही करते हैं कि रेकी लेवल 1 एंड 2 अलग नहीं करते हैं। इफ यू गो फॉर रेकी लेवल 1 एंड 2 टुगेदर, जनरली हम साथ में ही सिखाते हैं और साथ में ही सीखते हैं। मैंने खुद ने साथ में ही सीखा है। दोनों का मिलके आप देखोगे तो आज के दिन का 10,000 होगा। उसकी जगह अगर आप दोनों का एक साथ रजिस्ट्रेशन करवाते हो आज के दिन में, टिल आज का मिडनाइट, तो आपको 7,500 में कोर्स हम कर सकते हैं आगे। उसमें पूरा मटेरियल आपको दिया जाएगा। हम लाइव कोचिंग भी करेंगे उसमें। अट्यूनमेंट आपको मिलेगा, रेकी लेवल 1 एंड 2 का सर्टिफिकेट मिलेगा। और आप एक साइड बाय साइड अर्निंग भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे आपका अर्निंग एक सोर्स बन जाता है और आप इससे काफी लोगों को हेल्प भी कर सकते हो। इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू अदर्स। हमारे एक्चुअली हमारे गुरु का मिशन है जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो है हर घर एक हीलर। हम चाहते हैं हर घर में एक हीलर बन जाए, ताकि कभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो इमीडिएटली उनको हीलिंग मिल सके। सो ये था हमारा कोर्स का डिटेल्स जो मैंने आपको देना चाहती थी। आपको कुछ भी इसके रिलेटेड इश्यूज है, कुछ पूछना है, सो आप डायरेक्टली मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, हो सकता है अगर मैं बिजी हूँ इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, बट विद इन एन आवर आई एम श्योर मैं आपको रिप्लाई पक्का करूंगी। ठीक है। सो ये था हमारा आज का। थोड़ा साइड में गए हम, लेकिन ऑफ ट्रैक गए, लेकिन ये मुझे बताना था आपको कि ये कितना जरूरी है हमारी लाइफ में होना। अब हमारा जो एक बाकी चक्र रह गया है जो है हमारा क्राउन चक्र। सो मैं क्राउन चक्र के बारे में आपको बताना चाहूंगी। हमारा जो क्राउन चक्र है वो स्थित है हमारे हेड के ऊपर, ऑन द टॉप ऑफ अवर हेड। हमारे हेड के ऊपर होता है, वो टच नहीं होता है, हेड के ऊपर होता है। दैट इज हमारा हमारा क्राउन चक्र। क्राउन चक्र जो है वो है सेंटर फॉर स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड डिवाइन कॉन्शियसनेस। हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है यूनिवर्स के साथ, वो टोटली क्राउन चक्र से होता है। जब हम दीक्षा भी देते हैं, क्राउन चक्र से सारे सिंबल्स आपके अंदर, आपके स्पाइन के थ्रू आपके सारे चक्रस में फ्लो होते हैं। जो क्राउन चक्र है वो इंडिकेट करता है लाइट वायलेट कलर या व्हाइट कलर। वो कॉस्मिक एनर्जी को और प्योर कॉन्शियसनेस को बिलोंग करता है। बहुत प्योर है वो, बहुत प्योर एनर्जी है वहां पे। लेकिन जब हमारा क्राउन चक्र इम्बैलेंस्ड हो जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगी, हो सकता है हमारा मीटिंग शायद बीच में कट हो जाए, तो प्लीज ज्वाइन कर लेना विद द सेम लिंक, क्योंकि आज हम चक्र मेडिटेशन भी करेंगे और मैं कुछ वैल्यूएबल टिप भी देना चाहूंगी आज आपको। सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हमारा क्राउन चक्र इम्बैलेंस्ड है तो आप स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं लगा पाते हो, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड नहीं होते हो। फिर आप लाइक लाइफ में कोई पर्पस ही नहीं है, यू फीलिंग लॉस्ट, या फिर आपको परसिस्टेंस कंफ्यूजन रहता है। जैसे थर्ड आई चक्र में था, ऐसे ही इसमें भी आपको कंफ्यूजन लगातार रहता है। आपका ओवर अटैचमेंट रहता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ। आप स्पिरिचुअली कम और मटेरियलिस्टिक ज्यादा बिहेव करते हो। ओवर थिंकिंग रहता है। और आप सेंसिटिव रहते हो लाइट और साउंड की तरफ। लाइट और साउंड की तरफ आप सेंसिटिव रहते हो। आप ज्यादा झेल नहीं पाते हो, ज्यादा लाउड साउंड या ज्यादा लाइट है तो आप झेल नहीं पाते हो। हमारा जो बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स को जो वो इफेक्ट करता है वो है हमारा ब्रेन, हमारा नर्वस सिस्टम। हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे क्राउन चक्र से बैलेंस होता है। फिर सेरेब्रम। सेरेब्रम मतलब इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। उसको वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है।
सो मेमोरी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं इसमें। स्पाइन इश्यू, स्पाइन के रिलेटेड इश्यूज जिनको भी है उनका क्राउन चक्र भी चेक करना पड़ता है, वो भी इम्बैलेंस हो सकता है। और पिनियल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड ये होता है हमारे ऑर्गन्स और बॉडी पार्ट्स जिनको वो इफेक्ट करता है। और इसके रिलेटेड हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, तो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज होते हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम को वो इफेक्ट करता है। हमारे ब्रेन इश्यूज हो सकते हैं, स्पाइनल इश्यू, या फिर एमनेजिया जिसे लॉस ऑफ मेमोरी कहते हैं। काफी लोगों को मेमोरी का प्रॉब्लम हो जाता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ योर इम्बैलेंस क्राउन चक्र। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन सबको आपके क्राउन चक्र को बैलेंस करने के लिए अगेन सिट इन साइलेंस, नथिंग, कुछ नहीं करना है, टोटल साइलेंस में बैठना है विथ जीरो थॉट्स। अब वो कब आएगा, जब आपका टोटल आपका बैलेंस रहेगा, सिस्टम पूरा। फिर आप कर सकते हो अवेयरनेस ब्रीदिंग, मतलब आप जानते हो कि आप कैसे ब्रीदिंग कर रहे हो, कॉन्शियस ब्रीदिंग जिसे कहते हैं। फिर आप प्रेयर कर सकते हो, फिर डेली जो स्पिरिचुअल रिचुअल्स है वो कर सकते हो, टेक्स्ट पढ़ सकते हो, और ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। इसमें और कुछ नहीं, यही सब करना है, स्पिरिचुअली ही आपको कनेक्ट करना है यूनिवर्स से। उसके लिए आप अफर्मेशंस भी कर सकते हो, लाइक आई एम कनेक्टेड टू डिवाइन, या फिर आई ट्रस्ट द यूनिवर्स कंप्लीटली, मैं कंप्लीटली यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता हूँ और मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन ये सिर्फ बोलना नहीं है, यू हैव टू डू इट। आप और कर सकते हो कि आई एम गाइडेड, आई एम सपोर्टेड। आप कह सकते हो कि मुझे यूनिवर्स कंटिन्यूअस गाइड करता है, सपोर्ट करता है। आई एम एट पीस विथ माई सेल्फ एंड अदर्स, मैं खुद के साथ भी एकदम शांति महसूस करता हूँ और लोगों के साथ भी मैं शांतिपूर्ण महसूस करता हूँ। इस तरीके के अफर्मेशंस आप कर सकते हो। आप आसन्स कर सकते हो, हेडस्टैंड है जैसे जैसे शीर्षासन है, आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट आप उसकी जगह शवासन भी कर सकते हो। शवासन आप कर लो, हीलिंग म्यूजिक लगा लो, शवासन कर लो, और कॉन्शियसनेस के साथ। शवासन मतलब आपका माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का प्रयत्न कीजिए। आप पद्मासन में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हो। आप ट्री पोज कर सकते हो जिसे वृक्षासन कहते हैं। वृक्षासन क्यों, क्योंकि वो आपको ग्राउंडेड रहने के लिए भी हेल्पफुल होता है। जब आपको स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है, हाई होना है, तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक है प्रसरित पद्मोत्तानासन, पूरे पैर खोल के हेड को आपको ग्राउंड को टच करना होता है। अगर आपको लगता है कि आप कर पाते हो तो ही करना, अदरवाइज शवासन पद्मासन आर बेस्ट, वो आप कर सकते हो। आप क्रिस्टल्स यूज कर सकते हो, क्रिस्टल्स में क्लियर क्वार्ट्ज है, एमेथिस्ट है, क्लियर क्वार्ट्ज है, उसे मास्टर क्रिस्टल भी कहा जाता है। वो इस तरीके का व्हाइट कलर का आता है पूरा, उसे क्लियर क्वार्ट्ज कहते हैं। एमेथिस्ट है, सेलेनाइट है, और मूनस्टोन है। ये सारे क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हो। और फूड में आप देखोगे तो आपको फास्टिंग करना है, हो सके तो फास्टिंग करो, या फिर सात्विक फूड लो, या फिर सात्विक फूड लो। आई होप आप सब मुझे सुन पा रहे हो, राइट? यस, ओके। आप फूड ले सकते हो, लेकिन सात्विक फूड लेना है, या फिर फास्ट कर लो, ठीक है? सात्विक फूड ले सकते हो। और आप कर सकते हो मंत्र का मेडिटेशन, वो है सीड मंत्र जो है ओम, आ उ ओम, आउम, ओम या फिर आउम, इन दोनों में से किसी भी मंत्र का आप चैंटिंग कर सकते हो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। सो ये सारा था हमारा। इम्बैलेंस है तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमारा क्राउन चक्र बैलेंस हो जाता है तो आपको बहुत ही पीसफुल और काम माइंड लगेगा आपको। आप कुछ भी नेगेटिव चीजों का आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड फील करोगे। आपको लाइफ का पर्पस मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी दिशा में आगे बढ़ना है। आपका इंट्यूशन सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और आपको लगेगा कि कोई आपको गाइड कर रहा है, आपको
कंप्लीटली गाइडेंस मिलेगा, यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल फील अलाइंड। ये हो सकता है जब आप पूरी तरह से आपका क्राउन चक्र बैलेंस्ड है। सो ये थे हमारे चक्रास, जिसके बारे में हमने पढ़ा, समझा कि अगर इम्बैलेंस है तो क्या हो सकता है प्रॉब्लम, उसको कैसे हम बैलेंस करने का प्रयत्न